हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड अध्याय 21 और 23 का श्रवण किया। आज हम 24 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए जानते हैं कि 24वें अध्याय में क्या लिखा गया है। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग, ये बताया गया है 24 अध्याय में कि किस प्रकार शिव जी मानसिक रूप से सती जी को त्याग देते हैं जब वो सीता जी का रूप रख के राम भगवान की परीक्षा लेने जाती हैं। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम दृष्टा भगवान शंभु ने अपने परातात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम है। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेशों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। उन्हें मुने, बीड़ा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वंघों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। औषधियों के साथ राज्याभिषेक के द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर के वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रतियुक्त हृदय से श्रीहरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रीहरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्रीहरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता, भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोक कर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे थे। तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरि को प्रणाम करो और वो वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्रीहरि का वर्णन करे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान विष्णु की विश्व शक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किया। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो, धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुनीत अथवा अन्याय करने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले हो, महान बल पराक्रम से संपन्न, जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रागगढ़ में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्ध, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे देश करने वाला है, द्वेष करने वाला है, वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर वह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन
पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये 24वां अध्याय पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय का पाठ हम दूसरे अध्याय में करेंगे, तो कृपया आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और दूसरे वीडियो में ये संपूर्ण 24वां अध्याय सुनना। श्री शिवाय नमस्ते।